509 मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार चौथा 8वां भाग तारीख 30/5/2000 श्रीदेव चंद्र। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रभात मंदिराचे श्री मोक्ष मार्ग प्रकाश का चौथा अधिकार, उसके अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण। संसार की चार गति में जीव भटकता है, उसका मूल कारण है मिथ्या दर्शन। मतलब अपने स्वरूप को और अपने स्वरूप के अलावा अन्य छह तत्वों को वो सम्यक प्रकार से सब जानता भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। इसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध और संवर, इतना विवरण हुआ है। अभी निद्रा तत्व का विवरण चलते हैं। निद्रा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। बंध का एक देश अभाव होना, उसका नाम निद्रा है। बंध का संपूर्ण अभाव होना, उसका नाम मोक्ष। और बंधन से आंशिक रूप से छूट गया, उसका नाम है निद्रा। तो संसार में जीवों को बंधन है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है सामने, तो इच्छा मन में रह जाती है और कितना भी हाथ पैर मारे तो भी वो इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? वो इसीलिए नहीं होती है कि ये जीव को बंधन हुआ है, कैद खाने में है। कैद खाने में फ्रीली नहीं कर सकता कुछ भी कार्य। हाथ पैर बंधे हुए हो तो वो जीव मनचाही प्रवृत्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से संसार में जो जिसको अपना स्वरूप का भान नहीं है और इसके अलावा पूर्व में बंधे हुए कर्मों का बंधन छूटा नहीं है अंश मात्र भी, तो उसको ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान। इसके बावजूद भी उसकी मर्जी के अनुकूल नहीं होता है। वो चाहे ऐसा नहीं होता, वो चाहता है मंदिर बनाऊं, नहीं बनता। वो चाहे सत्संग करूं तो कई बाधाएं आ जाती हैं। ज्ञानी को भी ये बाधाएं कैसे मिटेगी? निद्रा करेगा तो मिटेगी। और निद्रा करने के लिए शुद्धि की वृद्धि चाहिए, स्वयं की साधना की वृद्धि होवे तो ये कर सकता है ऐसा। तो इसकी इच्छा के अनुकूल होता है। बंधन के कारण इच्छा के अनुकूल नहीं होता। सही चीज भी करने जाओ तो भी नहीं होता है, बंधन होने के कारण। तो यहाँ संवर माने शांति की शुरुआत, और निद्रा माने बंधन थोड़ा और कम हो गया, शांति की वृद्धि हुई, शांति का बढ़ना, उसका नाम निद्रा। तो तथा बंध का एक देश अभाव होना, उसका नाम निद्रा है। लेकिन जो बंधन को यथार्थ नहीं पहचाने, उसे निद्रा का यथार्थ संधान कैसे हो? उससे पहले कहा कि आश्रमों को ही नहीं सब पहचाने, गलती कहाँ हो रही। तो गलती मिटा करके शांति कैसे प्राप्त करेगा, मतलब संवर कैसे प्राप्त करेगा? वो बात आगे संवर तत्व में आएगी। यहाँ निद्रा में क्या बताया कि जो जीव बंधन कैसे होता है वही पता नहीं है, जिसको संसार में कर्म में कैसे बांधता हूँ उसका ही सही नॉलेज नहीं है, तो बंधन का अभाव कैसे करे? क्योंकि जैसा कि सर्दी होती है तो ठंडी चीज नहीं खाना, ऐसे वैद्य लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कुछ पाबंदी लगाते हैं, खट्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना। डॉक्टर हमको बोले ऐसा हम कर लेते हैं तो
हमारी सर्दी जुकाम बढ़ता नहीं, कंट्रोल में रहता है। और दवा लेने से जो अंदर में चले गया है बीमारी, वो निकल जाती है बाहर। अंदर में जो जंतु है वो दवा से निकल जाते हैं। और परहेज से क्या होता है, एडिशन नहीं होता है, बीमारी का बढ़ना नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर कि कैसे बंधन बढ़ता है, जो बांध चुका वो बांध चुका, लेकिन नया बंधन नहीं बढ़े, उसके लिए क्या करना, वो बंध तत्वों को बराबर समझता नहीं है, तो फिर उपाय कैसे करेगा। इतना पता है जीव को कि मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं हो रहा है, मतलब कोई ना कोई रोकने वाला जरूर है, लेकिन कौन रोकता है वो उसको दिखता नहीं है। उसको तो बाह्य शत्रु आदि दिखते हैं, जो अपनी बात नहीं माने वो उसका शत्रु। लड़का भी अपनी बात नहीं माना तो वो अपना वैरी होगा, इसका मुंह नहीं देखना, इससे बात नहीं करना, इसका ये नहीं करना, ऐसा हो जाता है। असल में वो बात नहीं मानता है, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, वो किसका फल है, हमने ही पूर्व में जो अंतराय कर्म बांधा है, इसीलिए वो अपनी बात नहीं मानता है। कौन मानता है अपनी बात, कोई नहीं मानेगा। भिन्न तत्व है वो, तो अपना तत्व नहीं है। हमने भ्रांति से उसको अपना माना है, हमने भ्रांति से बच्चों को अपना माना, हमने भ्रांति से शरीर को अपना माना, हमने भ्रांति से रुपया पैसा धन दौलत को अपना माना, और वो तो अपने हाथ में है नहीं। अगर अपने होते तो अपने को छोड़ करके कैसे जाते, माँ बाप सगे संबंधी। अगर अपने होते तो हमारी हर इच्छा को अनुकूल चलते हो, प्रतिकूल क्यों चलते। लेकिन वो तो अपने है नहीं, इसलिए हमारी जितनी भी इच्छा है सबके सब सफल नहीं होती है। उसको तो मालूम पड़ता है कि बंधन जरूर है, तो असल बंधन दिखता नहीं। असल बंधन क्या है, हमारा ही पूर्व का पाप कर्म का उदय। हमने ही भूतकाल में गलती करके जैसा बोया था वैसा हमारे सामने हम आया है। गलती किसकी, दूसरों की नहीं, गाली देने वाले की गलती नहीं है। हमारी इच्छा है वो ऐसा नहीं चलता है, इसलिए उसकी गलती नहीं है, हमारे पूर्व कर्म की गलती। लेकिन वो कर्म तो दिखते नहीं है। और सामने कर्म का जो निमित्त, कर्म राजा जिसको निमित्त से भेजते हैं, राजा खुद लड़ने नहीं आता है, लेकिन लड़ाई करने के लिए किसको भेजता है। तो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो तो अपने महल में ही रहते हैं, वो तो ऑर्डर दे देते हैं जाके लड़ाई करो। लड़ने को कौन जाता है, स्वयं तो जाता नहीं। ऐसे ही कर्म राजा जो है ऑर्डर दे देता है अपने दुश्मनों को, जाके गाली दे के आओ, तो वो गाली देने आता है। असल में जिम्मेदार कौन है, असल में लड़ाई कौन करता है, उनको तो ड्यूटी का पालन करना पड़ता है। जो फौजी है या गाली देने वाले हैं, उनको तो क्या है, उनका सेठ का हुक्म हुआ हुक्म मानना है बस, और कुछ नहीं है। उनको पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, इसको खूनामर की लूटपाट नहीं करना है, किसी को मार डालना नहीं है। लेकिन क्या करें, अपने मालिक का हुक्म है, उसकी आज्ञा मानना है। ये आता है इसमें, तीर्थंकरों का महापुराण है ना, उसमें आता है कि चक्रवर्ती लड़ाई करने जाता है, उसका पुण्य का बंधन है, उसको नहीं जावे तो भी नहीं चले, जाना ही पड़ता है। जो जो इसकी आज्ञा नहीं माने उन सबका वो लड़ाई करता है, लेकिन लड़ाई करने ज्यादातर तो उसका सैन्य जाता है, बेचता है वो जाके जीत के आ जा। उसमें कई सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी होते हैं, क्या, जैन धर्म के मानने वाले। लेकिन चक्रवर्ती राजा का ऑर्डर है, क्या करें अब, तो उसको तो लड़ाई करना पड़ता है। इच्छा नहीं है मारने की सामने वाले, वो कोई दुश्मन नहीं है अपना, उसने कोई गाली दी नहीं है, लेकिन वो सामने वाले के पक्ष में और हम इस पक्ष में है, मजबूरन लड़ाई करनी पड़ती है। तो लड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि देखो भैया हमारे को तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा लिखा है उसमें, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारे राजा का जो हुक्म है वो उनको मानना पड़ता है। ये भी हमारा अपराध है, लेकिन क्या करें, हमारा कुछ चलता नहीं। असल में तो तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा है, ये कुदरत ऐसा है कि हमको लड़ाता है। ऐसा करके अंदर में बहुत खेद करते हुए लड़ाई करते हैं, राजी खुशी लड़ाई नहीं करते हैं। तो क्रिया तो लड़ाई की है, लेकिन अंदर में अच्छा नहीं लगता है, तो ये कौन सा भाव है, पाप का भाव है कि पुण्य का भाव है, पुण्य का भाव है। लड़ाई करते हुए भी पुण्य बांधते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, समझना उस चीज को।
ये अपन नहीं शहीदों की पूजा करते हैं, शहीदों की तो इज्जत देते हैं, क्यों देते हैं? कि उन्होंने भले 10-20 को मारा होगा, खून किया होगा दूसरों का, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? हीरो है। वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा? नहीं, वो स्वर्ग में जाएगा। हिंसा किया तो भी कहाँ जाता है? अपने लिए नहीं किया हो, देश की रक्षा करने के लिए अपने राजा का हुक्म मानना पड़ा मजबूरी से, इसीलिए उसने किया है, तो पुण्य भाव से किया है, तो नरक में नहीं आता है। देखो, क्रिया पाप के होने पर भी नरक में खेद होता है अंदर में। तो बंधन किसका होता है? बात ये चलती है, हमारी इच्छाएं सफल नहीं होती है, हम दुखी हो जाते हैं बात बात में। कोई गाली दे दुखी, गर्मी ज्यादा पड़े दुखी, कोई अपनी इच्छा से नहीं चले दुखी। क्यों घड़ी घड़ी में दुखी हो जाते हैं? कोई मान सम्मान नहीं देवे तो भी दुखी। ये हमारी इच्छा से क्यों नहीं चलते हैं सब लोग दुनिया वाले? क्योंकि हमने पूर्व में बंधन किया हुआ है। ये दुनिया वालों का कोई दोष नहीं है, इस दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं है, इस दुनिया में कोई हमारा मित्र नहीं है। सब अपने जैसे भटकते हुए आत्मा है। वो भी अनंत काल से भटक रहे हैं और हम भी अनंत काल से भटक रहे हैं। संयोग से इतनी बड़ी दुनिया में हम नजीक में आ गए, संबंध संबंध हो गए हमारा। कोई बेटा बना, कोई माँ बनी, कोई लड़का बना, कोई पति बना, कोई पत्नी बने, ताकि कोई असल में कोई सब क्या है? असल में सब भगवान आत्मा है। जब तक वो अपने आत्मा को नहीं पहचानेंगे और मुक्ति नहीं होगी, तब तक क्या होगा? ऐसा चक्कर चलते रहेगा। यहाँ से जाएगा, जहाँ जाएगा वहां नए माँ बाप हो जाएंगे, नए बाल बच्चे हो जाएंगे, नई झोपड़ियां, नए महल हो जाएंगे। फिर वहां से निकलेगा और कहीं जाएगा। जब तक उसको मुक्ति नहीं होगी, तब तक यही चक्कर चलते रहेगा। हजारों माँ बाप को छोड़ा, हजारों शरीरों को छोड़ा है, हजारों महलों को छोड़ा है, हजारों झोपड़ियों को छोड़ी है। ये चलते रहेगा चक्कर। वास्तव में कोई माँ बाप सगे संबंधी कोई नहीं है, सब अलग 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 है। भगवान ने सबको अलग अलग देखा है। एक ही घर में एक ही खिचड़ी खाने वाले, कोई नरक जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, कोई मोक्ष जाता है। जैसी जिसकी साधना वैसा हो जाता है। सब अलग होने के बाद कोई एक दूसरे को चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, मालूम भी नहीं कि कहाँ है वो आत्मा, कहाँ है, किस वेश में है, क्या हालचाल है, कुछ पता नहीं। छुट्टा हो गए। वास्तव में जब साथ में थे तब भी वो अलग ही थे, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता था, वो उसकी बात नहीं मानता। कभी कभी मेल जम जाता है, अगर हमारा पुण्य का उदय होता है तो मेल जमता है कि हम जैसा इच्छा करें वैसा ही सामने हो जाए। माँ बाप चाहे ऐसा ही बच्चे लोग करे, बच्चे चाहे ऐसा माँ बाप करे, ये तो हमारा पुण्य का उदय है। बाकी हर वक्त ऐसा कोई बने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पाप का उदय जैसा हमने बोया है वैसा होगा। लेकिन असल में जिम्मेदार कौन, दुख देने वाला कौन, ये बात चलती है। दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं है, हमको दुखी करने वाला इस जगत में कोई नहीं है, और हमको सुखी करने वाला भी इस जगत में कोई नहीं है। सुख का रास्ता बताने वाले हैं कौन? ज्ञानी पुरुष, सच्चे देव गुरु शास्त्र। सुखी करने वाले नहीं है, सुखी तो स्वयं को ही करना है। कोई सुख, कोई किसी का दुख ले नहीं सकता है और कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता है। ऐसे निद्रा कैसे करेगा जी? बंधन का थोड़ा बहुत भी बंधन से मुक्ति कैसे होगी? तो उसके लिए तो पहले बंधन किस चीज का हो रहा है, एलर्जी किस चीज की है, सर्दी जुकाम क्यों बढ़ रहे हैं, कौन सी चीज खाने से बढ़ रहे हैं, उसका पता तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। वो पता नहीं है तो अनजाने में खाएगा और कितनी भी दवा लेगा, लेकिन सुधार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि रोग को बढ़ाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, उसको पता नहीं है। ऐसे ही निद्रा करने का है, कर्मों की निद्रा करना है, बंधन से छुटकारा चाहिए, अपनी इच्छा के अनुकूल होवे ऐसा चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा सफल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि हमको दुखी कौन करता है और कैसे होते हैं उसका ही हमको भान नहीं है। इसीलिए अनजाने में भी सुखी होने के लिए हम वही उपाय करते हैं जिसे और फंस जाते हैं। सुखी होने के लिए करते जो भी करते हो, लेकिन मालूम नहीं होने से क्या करते हैं। जो कुछ भी सुखी होने के लिए करते हैं वो वास्तव में झूठा रास्ता होता है। इससे कर्मों का निद्रा तो होती नहीं है, शांति तो होती नहीं है, उल्टी अशांति और बढ़ जाती है। क्योंकि पता नहीं था, सही रास्ता नहीं चुना, जाना था पूर्व में और चले गए भूल गलती से
पश्चिम को पूर्व मान करके चले तो क्या हुआ कि और दूर हो गए और लंबे हो गए, मंजिल से और भी दूर हो गए और बहुत परेशानी हो जाएगी। वापिस जब सही जगह पे आना होगा तो इतना जितना उल्टा चला है ना उतना वापिस आना पड़ेगा। इसीलिए काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। क्योंकि जितना तुम उल्टा चलोगे उतना वापिस तुमको ही मेहनत करके उल्टा आना है। जितना जल्दी समझ जाओ, जितना जल्दी ज्ञानी की आज्ञा को मानो उतना आपके फायदे में हो। नहीं मानोगे तो कोई आपको कोई जबरदस्ती नहीं हो, आपको ही भटकना है। कोई सलाह को नहीं मानता है, आज्ञा को नहीं उठाता है तो क्या होता है, किसको तकलीफ, ज्ञानी को तकलीफ कि वो आज्ञा नहीं मानता है, मेरी आज्ञा नहीं माना तो दुखी हो जाता है ज्ञानी। ज्ञानी को क्या पड़ेगा, उसको करना है, दो शब्द बोल दिया राग के कारण वो भी इतना आया, नहीं मानेगा, एक दो बार नहीं मानेगा तो वो भी नहीं बोलेगा, खड्डे में पड़ो। जानबूझ करके जिसकी दुर्गति में जाना है तो हम क्या करें, और मानेगा तो किसका भला होगा। तो अवसर है, नहीं मानेगा तो इतना उल्टा जा करके वापिस जब भी आना होगा तो पूरा रास्ता उल्टा जो हुआ है वो सही तय करके फिर आना पड़ेगा। मेहनत किसको ज्यादा लगेगी, तकलीफ किसको ज्यादा होगी। इसलिए अनिद्रा की बात करते हैं कि जो बंध तत्व को ही यथार्थ नहीं समझता है, बंधन कैसे होता है, कौन जिम्मेदार है, मेरे को दुखी कौन करता है, उसका ही सही पता नहीं है, तो फिर निद्रा का यथार्थ उद्धान कैसे होगा। जैसे देखो वही उपाय बताया है डॉक्टरी का ही अंग्रेजी वाला कि भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने, ये दवा नहीं है, मेरे लिए जहर है, मैं अच्छा और तंदुरुस्त होने के लिए वो चीज ले रहा हूँ लेकिन ये दवा नहीं है, ये जहर है, ऐसा नहीं मालूम पड़े और जहर कोई दवा समझ करके लेवे तो क्या होगा कि भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने। उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो फिर और किसी को दुख तो हो रहा है और कर्म को पता नहीं है कि असल में जड़ कर्म है, पूर्व कर्म जो इसने बांधा है, वो पता नहीं होने से वो क्या करेगा, किसी न किसी को टोपी पहना देगा, मैं दुखी हो रहा हूँ ना, तुमने गाली दी ना इसलिए दुखी हुआ, ऐसा करके उसे झगड़ा कर लेगा और नया कर्म बांध लेगा। निर्दोष को दोषी ठहराएगा, क्या करेगा, चलते हुए आदमी को अपन मार सकते कि उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मारे तो वो केस करे तो क्या होता, किसको सजा मिलती। निर्दोष को सजा देने का फल क्या है, अपने को ही नुकसान कर लेना है अपने हाथों से बिना वजह। उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, वो जा रहा है, अपन भी जा रहे हैं, चले जाओ अपने अपने रास्ते। लेकिन निर्दोष को दोषी ठहराया तो क्या होगा, तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, चलो जेल में। आप अकेले शांति से नहीं रहते हो, दूसरों को रहने देते हो, आप अंदर ही रहो, जेल के बाहर नहीं। ऐसे यहाँ जेल कौन सी जेल है, कौन पुलिसमैन है, यहाँ पुलिसमैन कोई नहीं है, जिनेन्द्र की आज्ञा से नहीं चलेगा, वितराग सर्वज्ञ देव की आज्ञा से। और उल्टा कोई भी काम करेगा तो कौन पकड़ेगा हमारे को, पुलिस कौन है, ये कर्म है, पुलिस है। 8 प्रकार के जो कर्म है, कोई ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु, ये 8 पुलिस रखा है। वो जगह दुनिया में हर जगह है वो परमाणु। आप किधर भी छुपकर अंधेरे में भी पाप करो तो उसको पता चलता है कि नहीं चलता है, वो पुलिस को कोई नहीं देखता है। अंधेरे में आप अकेले हो, एकांत में, मन में सोचा है ना, इसको क्या पता चलेगा हमने क्या किया है, लेकिन कर्म पुलिस को पता चल जाता है, वो कोई छोड़ने वाला नहीं है। आप जैसा आप बोओगे ना वैसा ही आपको फल मिलेगा। वहां के अंधेरा बंधेरा नहीं, उसको मालूम पड़ ही जाता है। कर्म राजा की, जिनेन्द्र की फौज इस दुनिया में हर जगह है। तुम अकेले हो, कर्म कितने हैं, कर्म अकेले नहीं है, वो अनंत पुद्गल परमाणु है, पूरी दुनिया में भरे हुए। जिधर भी जाओ, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, किधर भी पाताल में चले जाओ, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। इसीलिए बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो फिर क्या करेगा,
तो उनकी निद्रा के उपाय को कैसे भला जानेगा? कि हमको ज्ञानी पुरुष की बात भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्यों हमारा गले को फांसी लगाते हैं क्या? ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? कोई भी उपाय बताते हैं हमारे को, हमारे कल्याण का उपाय बताते हैं कि दुखी होने का उपाय बताते हैं, फिर हम उनकी आज्ञा पे क्यों नहीं चलते हैं? ये एक सवाल है। क्यों हम उनकी बात नहीं मानते? जब वो हमारे हित की बात कहते हैं, हमारे को तारने के लिए उनका अवतार है, वो हमारा भला चाहते हैं और बदले में कुछ फीस वगैरह नहीं लेते हैं कोई कंसल्टेशन फीस, मिलने का अपॉइंटमेंट फीस, कुछ नहीं। और बिना कुछ किए परमात्मा बन जावे ऐसा उपाय बताते हैं। कदम कदम पे हमारे को गलतियों से बचाते हैं, फिर भी हम उनकी आज्ञा पे क्यों नहीं चलते हैं? इसीलिए नहीं चलते हैं कि जो बंधन होने वाला है, जो हो रहा है, उसका जो फल आने वाला है भयंकर, उसका हमको अंदाजा नहीं है। वो तो जब भुगतने की वेला आएगी ना तभी पता चलेगा, अभी पता नहीं चलता है। क्या जो हंसते हंसते कर्म बांधता है ना जीव, तो कितना भी रोओगे ना, गिड़गिड़ाओगे ना, प्रार्थना करोगे ना, भक्ति पूजा करोगे ना और उपवास करके मर जाओगे ना, तो भी छूटने वाले नहीं है। वो तो भोगना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा। अभी तो हंसते हंसते कर्म बांध रहे हैं, अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी तो ज्ञानी की आज्ञा को कुचल करके ही चलता है, सर पे नहीं रखता है। किसका बुरा होता है? ज्ञानी को अपमान हो जाता होगा ना, इसमें ज्ञानी को कमीशन नहीं मिलता होगा, उनकी बात नहीं माना तो ज्ञानी तो बहुत दुखी हो गए होंगे। जैसे हम लोग संसारी जी, हमारी कोई बात नहीं माने तो हम दुखी हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानी सबको समझाते हैं और कोई नहीं चलता है उनके ऊपर, तो उनकी आज्ञा पे नहीं चलता है तो कितने दुखी हो जाते हैं। उनको कुछ दुख नहीं होता है, क्योंकि वो अपेक्षा ही नहीं रखे हैं। वो तो ऐसा ही सहज करुणा है तो बता दिया, बाकी उनको कोई अपेक्षा नहीं है। जिसको सुधरना है सुधरे, नहीं सुधरना है नहीं सुधर। और नहीं मानने का तकलीफ किसको? नहीं मानने से जो नुकसान होगा वो किसको होगा? तो जो कर्म का बंधन हो रहा है प्रतिफल, और उसका भविष्य बंधन जो हो रहा है, उसका भविष्य में जो तकलीफ होने वाली, जो पिक्चर खड़ा होने वाला है, उसका इस जीव को अंदाजा नहीं है। इसीलिए वो ज्ञानी की आज्ञा को मानता नहीं। यही बात लिया है इधर, निद्रा तत्व को वो जानता नहीं है। बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उनकी निद्रा के उपाय को भला कैसे जानेगा? ज्ञानी की आज्ञा है, वो निद्रा का उपाय है। अगर मानोगे तो वर्तमान में शांति, कर्म का बंधन नहीं होगा, भविष्य काल में भी शांति हमेशा के लिए। वो निद्रा का उपाय है। लेकिन हमको अच्छी नहीं लगती है वो बात, कड़वी लगती है ज्ञानी की बात। क्यों लगती है कड़वी? इसीलिए कि हम उसका नतीजा जो आने वाला है, हम जो करनी कर रहे हैं उसका फल आने वाला है, तो उसका जब पूरे आएगा तब कितनी तकलीफ होगी उसका हमको अंदाजा नहीं। इसीलिए हम ज्ञानी की बात को कचरा समझ करके हटा देते हैं, ध्यान देते नहीं। आगे कहते हैं, तथा इस जीव को इंद्रिय द्वारा सूक्ष्म रूप से जो कर्म है उसका ज्ञान तो होता नहीं है। कर्म जो है, जो 8 प्रकार के जो पुलिस हैं, दिखता है किसी को? किसने देखा ज्ञानावाणी कर्म क्या कैसा होता है? अंतराय कर्म कैसा होता है मालूम है? किसी ने आंखों से देखा है क्या? क्यों नहीं देखा है? कि ये चर्मो चक्षु से देखने की चीज नहीं है, एक कान से सुनने का चीज नहीं है। कि वो कर्म आता है तो आवाज करके नहीं आता है, उसकी बूट की कोई आवाज नहीं आती है। वो बाजू में ही खड़ा है, यहाँ शरीर के साथ ही, और अंदर में और एक कार्बन शरीर है 8 कर्मों का, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। हमको क्यों नहीं मालूम पड़ता है उसका? हमको वजन भी नहीं लगता है। देखो, चर्बी बढ़ जाए, बॉडी का वेट बढ़े तो चलना में तकलीफ हो, लेकिन कर्म कितने भी होंगे अंदर में उसका तो बोझा लगता ही नहीं है हमारे, क्योंकि वो इनविजिबल है, आंखों से दिखाई देवे ऐसा नहीं है। तो रूपी पदार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ही है, लेकिन हमारे ज्ञान में इतना आवरण है कि हमारे पास इधर इस बॉडी के अंदर होने पर भी हमको ये कर्मों का पता नहीं चलता है, और उनमें दुखों के कारण भूत शक्ति है उसका भी हमको ज्ञान नहीं है।
इसीलिए अन्य पदार्थों को ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। शत्रु को, गाली देने वाले को हटा दो, तो इसको हटाओगे तो क्या होगा? असल में इसके पीछे राजा तो वो तो जिंदा है, कर्म जिंदा है। कहते तुम कितने को हटाओगे? एक को हटाओगे दूसरा गाली देने वाला आएगा, क्योंकि आपने कर्म बांधा तो आपको गाली तो सुननी पड़ेगी ही। चाहे इसके मुख से सुनो चाहे दूसरे के मुख से सुनो, सुनना तो पड़ेगा ही। कितने को हटाओगे? दूसरे को लाके खड़ा कर देगा। नहीं बोलता है कि वो बदनामी हो तो गांव वाले को कहा अभी पट्टी बांधने जाएगा। क्या बदनामी होती है तो बात फैलती है। जो अपने से करता है वो तो नहीं बोलता है, लेकिन पीछे तो वो भी बोलेगा और फिर बात फैलती है चारों ओर। कितने को बंद करोगे? किसी के मुंह पे पट्टी बांध सकते क्या? मतलब क्या है कि वास्तव में ये तो आपका कर्मों का, पाप का उदय है। अपयश नाम कर्म का उदय है। अब आप कितना भी अच्छे बनो, दान दो, त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सारा दिन मंदिर में बैठे रहो, लोग गालियां देंगे। आप धर्मात्मा, वो लोग नहीं देखते हैं। आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी झूठा आरोप भी आता है कि नहीं आता है? कभी शायद नहीं, तू करती है कि नहीं करती? किसको रोकने जाओगे आप? किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो बेचारे कौन है? वो असल में दुख देने वाले नहीं है, वो तो निमित्त है। असल में दुख देने वाला कौन है? अपने ही पूर्व ने किए हुए कर्म का उदय। तो भगवान के केवल दिखता क्या है? पूरा दिखता है, हर चीज दिखती है। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो भगवान के केवल ज्ञान में नहीं दिखती होगी। ऐसी ताकत हमारे में भी है, लेकिन हमने बेवकूफी करके हमारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आप तो किया नहीं है, और अभी भी हम गलती कर रहे हैं। सही कदम नहीं उठा रहे हैं। अवधि ज्ञान में भी दिखता है, मुनिराजों को दिखता है अवधि ज्ञान में तो। लेकिन कर्म तो कर नहीं, जब भी जीव गलती करता है तो नियम से कर्म बंधन होता है। फिर उसका जब उदय आएगा, जब तक उदय पूरा नहीं होगा तब तक संसार में रहना पड़ेगा। कर्म शरीर तो शरीर है, साथ में रहता है। वो जो भी हमने किया है वो रहता है हमारे साथ। हमारी करनी का जो हमारा लिखा जो का है किताब, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। स्वर्ग में भी जाना हो तो ये होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। उसका उदय होना तो नरक में भी जगह नहीं है। अगर नरक में जाने योग्य आपने कर्म बांधा है या हाजिर है, वो आइडेंटिटी कार्ड बताएगा तो अच्छा आ जाओ, आपकी सीट खाली है। वहाँ सीट लिमिटेड है। लिमिटेड माने क्या? समझे, पहले नरक में 10,000 लोग हैं, तो उसमें से कोई निकले तभी दूसरा कोई जा सकता है। जब तक दूसरा एंट्री नहीं है, और कभी भी हाउसफुल रहता है। 10,000 में से 9,000 कभी नहीं होने वाला। वो 10,000 ही रहने वाला है। तो कुदरत की ऐसी व्यवस्था है कि स्वर्ग में और नरक में लिमिटेड सीट और टोटल हाउसफुल। और क्यों नहीं लगती? वेटिंग लिस्ट नहीं है वहाँ। कोई खाली हुआ कि फौरन दूसरा आ जाता है वहाँ। ऐसा है। आपको अगर बहुत पाप करके नरक में जाना है तो भी एंट्री नहीं है वहाँ। खाली होगा तो न जाएंगे, तो कैसे जाएगा? इसीलिए कार्बन शरीर क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है, प्रवेश पत्र। हाँ, तो जाना है तो चाहिए, नहीं तो नहीं जाने का। कर्म करना है, कर्म तो करना है। तो दुखी होना है तो कर्म करना है। दुखी होना है तो करना, जी भर के करना, फिर होना। दुखी होना है, और नहीं तो क्या करना है? ऐसा कुछ करो जल्दी से कि पूर्व कर्म का निजरा हो जाए और नया कर्म न बढ़े और जल्दी से मुक्ति हो जाए। तो यहाँ ये बात यह है कि वो कर्म को तो देखता नहीं, असल दुख देने वाले को। तो क्या करता है वो? सामने वाले को वो दुखी करना, उसने गाली दी, उसने हैरान किया, मेरे ऐसा करके उसके ऊपर, और उसका हटाने का, उसको दुखी करने का वापिस वो प्रयत्न करता है। इसने मेरे को चांटा मारा तो हम भी कोई कम नहीं है, दो खाएंगे तो एक हम भी मारेंगे। तो ऐसा करके वो ईंट का जवाब पत्थर। हमारे पास ईंट नहीं है लेकिन पत्थर तो हमारे पास भी है। क्या हम भी छोड़ेंगे नहीं ऐसा करके? क्योंकि उसने उसको दुख का कारण समझा है ना, इसीलिए उसको हैरान करने का, सताने का, दुखी करने का प्रयत्न कर। गलती पूरी हुआ तो सुधारा करता नहीं है। सुधारा अपने को ही करना है, अपने में ही करना है। वो नहीं करता के सामने वाले का सुधारा करने जाता। वो हट जावे तो मैं सुखी। किस किस को हटाएगा? किस किस को हटाएगा? तो उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। किस किस को हटाएगा? एक जगह दूसरा आएगा, दूसरा जगह तीसरा आएगा। किसको रोकेगा? तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है। जैसा क्या
झूठा आरोप आया और कोई पकड़ के लेके जा रहा है हमारे को, ये समझो ना हमारे घर में चोर चोरी करने घुसे और माल उठा के लेके गए, लेकिन समझो कोई किसी ने देख लिया और उनको पकड़ लिया और माल पूरा वापिस मिल गया हमारे। ऐसा भी बनता है कि एक मारता है और दूसरा बचाता है, हेल्प करता है। एक गाली देता है तो दूसरा वो बीच में आकर के गाली देने नहीं देता है। तो मारने गाली देने वाले ने भी अपने कर्मों के अनुसार हमारे ही कर्म का उड़ाया तो गाली दी, और बचाने वाला जो हमको मिला वो कैसे मिला, वो भी हमारे ही पूर्व का पुण्य कर्म का उड़ाया तब मिला, भी तो वो नहीं मिलता। दोनों में भी कौन कारणभूत है, हमको हैरान करने में भी कौन कारणभूत है, हमारे ही कर्म, और हमारे को परेशानी से बचाने के लिए भी कौन कारणभूत है, वो भी हमारे पूर्व में किए हुए कर्म के उदय के अनुसार ही बनता है। इसीलिए दुनिया में मित्र कौन हमारा है, कोई मित्र जिससे हमको प्रेम करना चाहिए, संबंध बढ़ाना चाहिए, व्यवहार बढ़ाना चाहिए, आना जाना, बर्थडे गिफ्ट दे के जाना, हर त्योहार में जाना, सुख दुख में हिस्सेदार होना, नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में हम अकेले हैं, अकेले पैदा हुए हैं, और जब जाएंगे तब भी कैसे होंगे, किसी को साथ में लेके जाएंगे, हम अकेले को ही रहना है। जो कुछ भी कमाया दमाया हासिल किया वो सब साथ में लेके जाएंगे कि नहीं, नहीं, कोई साथ में नहीं आएगा, हमको अकेले को ही जाना पड़ेगा। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी अपने ही किए हुए कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए कोई हमारा मित्र नहीं, इसीलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। इसीलिए हमको जब प्रतिकूलता है तब अनुकूलता कैसे हो ऐसा उपाय करना कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रह जाना, क्योंकि उपाय करेंगे तो भी जब तक पूर्व का पुण्य का उदय नहीं है तब तक तो हमारा कार्य होने वाला, कार्य कब प्रतिकूलता कब मिटेगी, शरीर में रोग आया वो तो पाप के उदय के कारण है, लेकिन रोग मिटेगा कौन, कौन मिटाएगा, डॉक्टर मिटाएगा, दवा मिटाएगी, कौन मिटाएगा, कि नहीं, डॉक्टर भी होंगे तो भी फायदा नहीं होगा जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक, कितना भी लटकी खा लो, डॉक्टरों का काम नहीं है, दवाइयों का भी काम नहीं है, दवा भी असर नहीं करेगी। हाँ, पुण्य का उदय होगा तो दवा असर करेगी, 2 पैसे की दवा भी असर कर देती है, और नहीं तो लाखों रुपया खर्च करो तो भी बीमारी नहीं मिटती है। किसका कारण है, ये हमारे ही किए हुए पूर्व के पाप और पुण्य का कारण है। इसीलिए प्रतिकूलता जब भी आए तब अनुकूलता लाने का प्रयत्न करना, उसमें टाइम बर्बाद करना ये बेकार है। तो कितना भी करेगा पुण्य के बिना शांति होने वाली नहीं है, अनुकूल परिस्थिति बनने वाली ही नहीं है। इसीलिए उपाय करने में जो मेहनत करता है और खेद खिन्न होता है वो सब नया कर्म बांधता है। प्रतिकूलता आती है तो रोता चिल्लाता है और हाथ पे पटकता है, उधर जाता है इधर भागता है, ये सब क्या है, नया खड्डा खोदता है, नए कर्म बांधता है, बेकार का दुखी होता है, होने वाला कुछ भी नहीं है जब तक पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक। और पुण्य का उदय आएगा तो घर बैठे ऊपर से छप्पर फाड़ के आ जाएगा, जो भी आने का हो, अपने हाथ में कोई बात नहीं है। इसीलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार जो मोही संसार में भटकने वाले प्राणी हैं, संसारी जीव, उनको निद्रा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने के कारण अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब मोक्ष तत्व की बात, मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, जैसे एक देश अभाव को बंधन का छूटना उसका नाम निद्रा, इसी प्रकार से सभी कर्मों को खत्म कर देना, जितना भी पूर्व में बांधा है, जितना भी कर्म, 8 कर्म, इन सबका टोटल निद्रा, एक भी अंश नहीं बचे, तब क्या होता है, जीव को मुक्ति हो जाती है। 4 घाती कर्म मर जाते हैं तो केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट होता है। लेकिन अभी भी सिद्ध भगवान नहीं बनता है, अर्यंत अवस्था में रहता है। सिद्ध भगवान कब बनेगा कि बाकी के जो 4 आघाती कर्म हैं उसका भी संपूर्ण अभाव हो जाएगा, तब 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रहेगा संसार में। उसी समय में वो सब शरीर आदि को छोड़ करके सीधाले में चले जाए, 8 कर्मों से मुक्त, टोटल इसकी मुक्ति हो जाती है। तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है।
जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, उसको मोक्ष का यथार्थ प्रदान कैसे होगा। जैसे किसी को रोग है, वो उस रोग को तथा रोग जनित दुख को तो न जाने, तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला मानेगा। इसी प्रकार उसके कर्म बंधन है, ये उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने, तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने। जैसे आत्मा का ज्ञान होता है तो अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष का नाश होता है क्या, लेकिन अभी पूरा कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो राग द्वेष चालू है। कौन से अभिप्राय बिना के राग द्वेष, वो भी बंधन का कारण है। जब तक वो होते रहेंगे तब तक नया नया कर्म का बंधन है, तब तक संसार में रहना पड़ेगा। ज्ञानी को भी संसार में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वो निरंतर अपने आत्मा की आराधना में नहीं रहते हैं। आप पुण्य राग द्वेष के भाव उनको भी आते हैं। धर्म का समझाने का, शास्त्र लिखने का, मंदिर में पूजा भक्ति करने का, ये भी सब भाव उनको आते हैं। क्यों? तो क्या होता है, भाव आते हैं तो मुक्ति होती है कि बंधन होता है। कि ज्ञानी को भी जो पूरे धर्म की क्रिया जो करते हैं, मतलब पूजा भक्ति, सत्संग आदि, शास्त्र पढ़ना आदि, चिंतन मनन, ज्ञानी अज्ञानी को तो बंधन है ही है, क्योंकि उसको आत्मज्ञानी नहीं है तो सब कुछ बंधन है। उसका पाप भी डुबाता है, उसका पुण्य भी उसको डुबाता है। लेकिन ज्ञानी भी जब अपने स्वरूप में लीन नहीं रह करके, आराधना नहीं करके, पूजा भक्ति आदि में जो समय निकालते हैं, वो इतना भी जो कर्म अभिप्राय बिना का दोष है, वो अभिप्राय बिना का पुण्य की क्रिया, बिना अभिप्राय की, अंदर में इच्छा नहीं है, अंदर में तो आत्मा में ही लीन रहना है, लेकिन नहीं रहते हैं, तो बिना इच्छा ऐसे वर्तन उनसे हो जाते हैं। शास्त्र पढ़ना, ध्यान करना, उपास करना, भक्ति करना, भगवान की वाणी सुनना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, ऐसा उनसे भी हो जाता है। तो ये जब होता है तो क्या होता है, तो बंधन होता है कि निद्रा हो जाती है, मुक्ति होती है। नहीं, ज्ञानी को भी बंधन ही होता है। कैसे? 5 पांडवों की बात आई है पुराण के अंदर, और बेंसी के वतनान में भी अपन पढ़े थे वो, कि 5 पांडव जो है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल, ये 5 ही महामुनि आते हैं। वो शत्रुंजय पहाड़ी टाणा के पहाड़ के ऊपर ध्यान कर रहे थे आत्मा, 5 के 5। इतने में दुर्योधन का भांजा जो है, उन्होंने उनको देख लिया। तो देखते ही उनको गुस्सा आया बहुत, कि आपने एक राजगद्दी के लिए मेरे मामा जी को मार डाला युद्ध करके, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको बहुत शौक था ना राजगद्दी का, राजा का सर पे मुकुट होता है, अभी मैं आपको मुकुट पहनाता हूँ, तेरा राजा बनाता हूँ। ऐसा करके क्या करता है वो, लोहे के दागीने, जो मुकुट, हार, एकदम लाल लाल गरम करके उनको पहनाता है सबको। अपने ऊपर लोहे का गरम गरम अंगारा डाल देगा तो क्या होगा, सर के ऊपर से मुर्दे को चिता में जलाते हैं तो अग्नि का स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, या शरीर जल जाता है। डेथ, वो तो डेथ होने के बाद है, तो जिंदे को जलाया, दागीने पहनाया है। वो तो अब 3 जो थे वो तो अपने ध्यान में लीन हो गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। उन्होंने समझ गया कि अभी हमारा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने क्या करें, अपने आत्मा में ही लीन हो गए, शरीर का ध्यान ही छोड़ दिया। कौन क्या उपसर्ग करता है नहीं मालूम, अंदर में जब उपयोग जाता है तो बाहर किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। क्रिया होती है लेकिन मालूम नहीं पड़ता। जैसा हमको किसी काम में लीन होते हैं तो कोई बुलाता है तो हमको मालूम नहीं पड़ता है, तो ऊपर आके बोलता है कि 3 बार आवाज दिया, क्या सुनते नहीं हो क्या? हमने सुना नहीं है, तो क्या कान के ढक्कन लगा हुआ था क्या? कान पे ढक्कन नहीं था, लेकिन उपयोग कहाँ था, हमारा ध्यान उपयोग और कोई बात में, सोचने में या दूसरा कोई काम में नहीं होगा। इसीलिए आपने आवाज दी होगी लेकिन हमने सही में सुना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हाँ हो सकता है, ऐसा ही इसमें होता है कि कोई हमको उपसर्ग करे, दुख देवे, जला देवे अग्नि में, लेकिन हमारा ध्यान अगर आत्मा में लीन हो गया, बाहर ही नहीं आया, तो शरीर जलता है कि नहीं जलता है हमको पता नहीं चलेगा। ऐसे वो ध्यान में लीन हो गया। बाकी के जो 2 जेम्स है, सहदेव और नकुल, उनको भी तकलीफ तो अपने शरीर की होती थी, लेकिन उन्होंने ख्याल किसका किया कि धर्मात्मा मुनिनाथ को ऐसा उपसर्ग किया, उनको क्या होता होगा, उनको कितनी तकलीफ पड़ती होगी। अपने को भी तकलीफ पड़ती है, अपने बारे में नहीं सोचा, किसके बारे में, दूसरों के बारे में।
ऐसा सोचने से क्या होगा, उनका ध्यान जो है आत्मा से हट गया और डेथ तो हो ही गई। तो इन दोनों की डेथ हुई और उन तीनों का क्या हुआ, निर्वाण हुआ, मोक्ष। तो उनका अंतिम शरीर था और इनका अंतिम शरीर नहीं था। अब यहाँ से वो सर्वर सिद्धि में गए। अगर वो इतना विचार नहीं करते तो कहाँ जाते वो, तो वो भी मोक्ष जाते, जल्दी पहुंच जाते, भगवान बन जाते। लेकिन ये जो कर्म उन्होंने किया, ये पाप का कर्म था कि पुण्य का कर्म था, पुण्य का, फिर भी उनको बंधन हुआ, सर्वार्थ सिद्धि के देव बने। एक बहुतारी और सम्यक दृष्टि 33 सागरोपम तक का आयुष्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में वो मोक्ष जाएंगे, लेकिन ये आयुष्य इतना बड़ा पूरा करने के बाद ये जो पुण्य किया है ना, इसका कर्म का बंधन हुआ है, बंधन जब तक पूरा चुकते नहीं होगा तब तक इनकी मुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि आत्मा में ही निरंतर रहना तो ही मुक्ति है। थोड़ा भी हट करके ज्ञानी भी अगर पुण्य की क्रिया करेगा, पाप की तो क्रिया करेगा तो बंधेगा ही बनेगा, लेकिन पुण्य की भी क्रिया करेगा तो भी सिर्फ अज्ञानी को ही बंधन, ऐसा नहीं है, ज्ञानी को भी, मां मुनिराज को ही बंधन है। और शास्त्र लिखे तो ही बंधन है, उनको लिखने का भाव नहीं है। सब ये तो हमारे भाग्य होते हैं और उनका भी ऐसा विकल्प आता है तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाती है कुदरत की। आखिर वो लिखते भी हैं, आचार्य देव ने शास्त्र लिखने के बाद आखिर में लिखा है कि शास्त्र की रचना अपने से कैसे हो गई पता नहीं है, वास्तव में हमने नहीं की है, तो भूतगल की रचना हो गई है कुदरती। इसीलिए जो मूल परमागम है उसमें राइटर का नाम नहीं लिखा उन्होंने। देखो मैं राइटर हूँ, अपनी हिस्ट्री का कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कितनी डिग्री है, माँ बाप का नाम क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। उनको थोड़ा अपना नाम लगाने का था, फोटो थोड़ा खिंचवाने का था, दुनिया उनका पुतला बना करके पूजे, ऐसा उनको भाव नहीं था। फिर तो जंगल में अपने आत्मा में लीन रहते थे, लेकिन जितनी कमजोरी थी जगत के दूसरे जीवों को भी फायदा होवे, इसीलिए वो झाड़ के पत्ते आते हैं, ताड़ पत्र हो, उसमें हॉल करते करते उन्होंने शास्त्र लिख दिया जो दिमाग में आया हो। जो निरंतर आत्मा की लीनता में रहते हैं उनको कौन से विचार आएंगे, संयोग कैसे बढ़े, राग द्वेष कैसे बढ़े, वो तो विचार कहाँ से आएंगे। उनको तो एक ही विचार, आत्मा का स्वरूप कितना अद्भुत महिमावंत है, उसको कैसे प्राप्त करना, उसको हमारा क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसी कौन सी गलती करते हैं, वो सब लिखते हैं शास्त्र के अंदर। वो पढ़ने से हमारी गलती को हम निकाल देवे और जैसा वो रास्ता बताया वैसा उपाय करे, प्रार्थना का ध्यान करे तो हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये काम उन्होंने किया है। तो यहाँ ये बात लिया है कि किसी को रोग है लेकिन वह उस रोग को भी नहीं जाने और रोग जनित दुख को भी न जाने, रोग कहाँ से हुआ उसको भी नहीं पता है, तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला जाने। इसी प्रकार इस जीव को कर्म बंधन है, ये उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जानेगा। तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान नहीं है, इसीलिए बाह्य पदार्थों का दुख का कारण समझ करके बाह्य पदार्थों को हटाने का प्रयत्न करता है, तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण अपनी मनचाही संयोग वस्तुओं को जुटा लेना, हासिल कर लेना, तो ही मैं सुखी हो जाऊंगा। कि पैदल चलना पड़ता है तो कार आ जाए घर में तो अच्छा, झोंपड़ी में रहना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, तो अपना खुद का मकान हो जाए तो अच्छा। ऐसा संयोगों को जुटाता है, समझता है कि मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसका खुद के मकान है ना वो भी दिन रात दुखी है। यहाँ मोटर गाड़ी में घूमने वाले, हवाई जहाज में, जीव भी दुखी है, सुखी वो भी नहीं है। तो यहाँ ये बात लिया है कि सर्वथा दुख दूर होने का इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सारी दुनिया का सभी सामग्री मिल जाएगी कि सुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दुनिया में जितनी संपत्ति है सब उसको मिल जाएगा, जितनी भी सुविधा है सब उसको मिल जाएगा, देखने का, सुनने का, चखने का, जब चाहे तब मिल जाए, फिर सुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो भी सुखी नहीं होगा। क्यों? कि पदार्थ मिल जाने से इच्छाओं का अंत नहीं आता है। सुखी कब होगा? वो नहीं, इच्छा नहीं रहेगी तो सुखी, लेकिन पदार्थ मिलता है तो बार बार अब मैं चखूं, अब मैं देखूं, अब मैं सुनूं, इच्छा तो उसको रहती है। स्वर्ग में भी दुखी क्यों है? सब कुछ है लेकिन फिर भी इच्छा का अभाव नहीं हुआ, तो संयोगों के पास अपने को गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब मुझे देखना है, अब मुझे चखना है, ऐसा इच्छा तो करना ही पड़ता है। तो दुख का कारण क्या है? इच्छा सफल नहीं होना, ये दुख का कारण नहीं है,
इच्छा होना वही दुख का कारण है। सुखी आदमी इच्छा ही नहीं करता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, वो इच्छा क्यों करेगा? कोई चीज नहीं चाहिए, दुनिया की एक भी चीज उनको नहीं चाहिए। पूरी दुनिया उसको दे दो, वो हाथ जोड़ लेगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं कहाँ संभालू बोझे, मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए कीर्तन करो, बड़े बड़े चक्रवर्ती हो, महलों में रहने वाले हैं, सब प्रकार की सुविधा, उन्होंने सुखी होने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया? कौन सा रास्ता अपनाया? सब छोड़ छाड़ करके अपने आत्मा की विशेष आराधना करने के लिए उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, जंगल में चले गए अकेले। जहाँ डॉक्टर न हो, वैद्य न हो, मार लगे तो कोई बचाने वाला न हो, जहाँ हिंसक प्राणी रहते हैं, ऐसे जंगल में चले गए अकेले, गुफाओं में, पहाड़ों में। क्यों, किसके लिए गए हो? यहाँ क्या कमी थी उनके पास? फिर भी वहां चले गए, क्योंकि सुख का उपाय तो संयोग को हासिल करना नहीं है, संयोग को अपनी आत्मा में विशेष लीनता करने के लिए संयोग को छोड़ना, संयम धारण करना, त्याग करना, उसमें ज्यादा शांति है। क्योंकि जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक ऊपर वहां रहेगा, उधर उधर जाएगा। छोड़ देगा तो क्या होगा? फिर उपयोग नहीं आता है, फिर अपने में रहता है। जो जो अपनी अपनी चीज बाहर है, जिसको अपनी मानता है, उसको छोड़ेगा तो भी चिंता खत्म हो जाएगी, और नहीं छोड़ेगा तब तक उसको संभालने की चिंता रहेगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भी अपनी आत्मा आराधना करने के लिए, मुक्ति के लिए, जो अपनी मालिकी का जाता मयदारी, उनको सभी पद अधिग्रह को छोड़ करके जंगल में चले गए। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से, मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से संसारी मोही जीव को अयथार्थ सिद्धांत है, मुक्ति का मालूम ही नहीं, मुक्ति क्या चीज है। वो कृपावदे ने बात लिखा है मोक्ष के बारे में। एक शेर था, रोज भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष में लेके जाओ। लेकिन उसको मोक्ष क्या चीज है पता नहीं था। आखिर किसी देव ने सुना कि रोज आता है, रोज यही मांगता है, मुझे मुक्ति चाहिए। उसकी चलो परीक्षा कर लो कि सच में उसको मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। जाओ भगवान के पास गया तो मूर्ति के पीछे छुप गया वो, इसने मांगा, हे भगवान मुझे दुखों से छोड़ा, मुझे मुक्ति चाहिए। तो बोला मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, पीछे से बोलता है। तो जॉब करके देखता है कि कौन भगवान बोलता है। तो घबरा नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तुझे मोक्ष देने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, चलो मोक्ष में। क्या अभी इतना जल्दी कैसे? क्या मैंने सोचा नहीं था, मैं तो है इतना जल्दी आप प्रसन्न हो जाओगे, अभी तो मेरे को लड़के की शादी करना है, तो शादी करने के बाद चलूंगा। इतना तो चलना जरूर है, लेकिन थोड़ा टाइम जाना है। अच्छा तेरी मर्जी। तो अभी तो ज्यादा ज्यादा जोश से आता है मंदिर में, क्योंकि अभी तो भगवान का भी साथ है ना। अब कितना ही पाप करो, भगवान ने प्रॉमिस दे दिया मैं तुझे मोक्ष लेके जाऊंगा, अब तो जीवन के पाप करो, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मोक्ष तो उसने प्रॉमिस किया था, उसको पालना ही पड़ेगा। बार बार आता, शादी हो गई, अब आया मंदिर में, भगवान मुक्ति चाहिए, हाँ चलो मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब शादी हो जाए तुम्हारे बच्चे की, अब चलो तो मैं पोते का मुंह देखने को। ऐसा करते करते जिंदगी खत्म हो गई पूरी की पूरी। इसका मतलब क्या है कि मोक्ष क्या चीज है उसको पता नहीं। मोक्ष अगर क्या चीज है पता होता है तो ऐसा नहीं करता था। ऐसा ही बात है, गुरुपाल देव ने अपने ग्रंथ में लिखी है, मोक्ष तो ऐसा कर। तो इसको, इस संसारी जीव को मुक्ति क्या चीज है वही पता नहीं, उसकी महिमा ही नहीं है, इसीलिए वो चाहता, इस प्रकार का प्रयत्न भी नहीं करता है। इस प्रकार से 7 तत्व यहाँ पूरे हुए। एक 2 पदार्थ और एक्स्ट्रा है, जिसको आश्रव तत्व के बेटा पे है, पाप और पुण्य। इसके बारे में भी इसको गलत फहमी है, गलत श्रद्धा है। तो कल जो है उसके बारे में लेंगे, पाप और पुण्य को समझ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद